प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बाइबल रीडिंग सीरीज में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का जो डे है 76 डे है और इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 15 अध्याय का 1 से 25 वचन और पुराने नियम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे 30 से 31 अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज सीखेंगे कि पिलातुस के सामने यीशु को जब खड़ा किया गया तो क्या हुआ वहां पे। उसके बाद फिर मृत्यु दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को मिली। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, किस प्रकार परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दिए। सारी चीजों को हम सीखेंगे। तो हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 15 अध्याय का 1 वचन। पिलातुस के सामने यीशु। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा के सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देखिए तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। पिलातुस को परमेश्वर पे मतलब एक तरीके से पिलातुस का हृदय जो है परमेश्वर ने नम्र किया था। पिलातुस पूछना चाह रहा था कि तू अपने बचाव में अपनी तरफ से कि कुछ बता कि तूने किया क्या, तेरे पे ये सारे दोष क्यों लगाए जा रहे हैं। पिलातुस ने ये सारी चीजों को बोला। फिर यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पहला मेरे हिसाब से पिलातुस के सामने ये पहला कैंडिडेट ऐसा होगा जिसने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मृत्यु दंड की आज्ञा पिलातुस उस पर में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ता था। उनका जो फसह का पर्व था उसमें क्या होता था कि एक जो बंदी होता था जो जेल में होता था एक को छोड़ते थे। पिलातुस उस समय का ये रूल था रोमन साम्राज्य में, और एक के बदले वहां पे आजाद करते थे। लाइक 15 अगस्त ना तो आजादी होती है, तो उसी तरीके से उस समय वहां पे एक को आजाद किया जाता था। तो वहां पे इन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा करके यीशु को क्रूस पे चढ़वाया। इसका जो खून हो वो हमारे और हमारे बच्चों पे जाए, ऐसे करके कहा। उसके बाद उन्होंने किसको मांगा? बरअब्बा को। बरअब्बा जो एक डाकू था, उन्होंने बरअब्बा को उस समय वो एक तरीके से जो हमने पढ़ा या सुना कि फ्रीडम फाइटर कहलाता था, वो ऐसे करके उन्होंने